हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है, अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए अभी आयोग ने कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेंड कर दी है। आप सबको पता ही होगा। और उसके लिए उन्होंने डेट जो अनाउंस की है पेपर होने के लिए, वो की है 8 फरवरी। 8 फरवरी को एग्ज़ाम है सीटेट का। तो ऐसा उन्होंने दे दिया, बट अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग के नवंबर या मिड नवंबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो तो पक्का है कि पेपर होना है 8 फरवरी 2026 को। ठीक है, आप सब लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता ही होगा। जो सीटेट कैंडिडेट हैं, जो उसकी तैयारी के लिए पहले से कर भी रहे थे या उसका वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, तो ऐसा आयोग ने सेंड कर दिया है जो तो नोटिफिकेशन के बारे में। बट सबसे मेनली चीज़ क्या है? मेनली चीज़ है कि उसकी तैयारी कैसे करें। क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपके फर्स्ट टाइम में ही टॉप नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी थोड़ी प्लस नंबर आ जाए? ऐसा आपको क्या करना, मतलब क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको बस वही शेयर करना चाहूँगा विथ प्रैक्टिकली। मैंने भी पेपर दिया है, मेरे भी नंबर आए हो। मैंने फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में ही इसको क्वालिफाई किया था, ठीक ठाक मार्क्स से, अच्छे मार्क्स थे मेरे। तो बस वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो देखो, मैं पहले अपना ही बता दूँ। 2023 में जब मैंने पेपर दिया था, मतलब कि दिसंबर 22, 2022 में 23 लगने वाला था, तब मैंने दिया था। तो मेरे नंबर फर्स्ट टाइम में ही आए थे गाइस, 96 नंबर, 96 नंबर थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में थे। कम उसकी तैयारी थी, ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी। मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 15 से 20 दिन की तैयारी थी। और उस टाइम पे नंबर ठीक थे, 96 नंबर। यदि एक दो मार्क कर लेता तो 120 प्लस नंबर हो जाते। तो वही मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसा आपको क्या टॉनिक अपनानी पड़ेगी, क्या सी आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी ताकि आपके नंबर ज़बरदस्त आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि देखो उस टाइम पे उस टाइम पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा थी, कैंडिडेट भर के थे। लेकिन अब उससे ज़्यादा कई गुना बच्चे बढ़ गए हैं, कई गुना बच्चे बढ़ गए हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है उसको। और थोड़ी हल्का में बोलूँ कि पेपर तो उस टाइम पे भी लेवल का ठीक ठाक था, लेकिन अब और लेवल का बढ़ गया है। यस। और यदि आप फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आपको ऐसी क्या 2-3 ट्रिक अपनानी पड़ेगी, आपके पहली बार में ही काम हो जाए। आप 100 प्लस नंबर लेके आए, या मैं तो ये बोलूँ कि आप 120 नंबर लेके आए तो और बेटर रहेगा। बट आपको पता है SC ST OBC 82 नंबर और सामान्य के लिए 90 नंबर, ये तो कंपलसरी है, क्वालिफाई है। बट आप जितनी ज़्यादा लेके आएंगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। वो पहली चीज़ है कि आपको पहले तो पूरा सिलेबस देखना है। सिलेबस क्या दिया गया है ये देखना मतलब बहुत ही ज़रूरी है। वो सब एग्ज़ाम के लिए भी है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि आपको यू नो क्या गली है, कैसा आपको उस पर चलना है, कि आपको ऐसी चीज़ें उसमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। दूसरी बात ये कि कहाँ आपकी कौन सा ज़्यादा कमांड है कि आप वहाँ से पूरे नंबर खींच लें। मतलब सब स्टूडेंट की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मेनली क्वालिटी रहती ना है कि सर इस पे ज़्यादा कमांड थी, वैसे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से तो नंबर भी नहीं जाएगा। तो वो भी आपको देखना है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इक्वली नंबर चाहिए यदि आपको टॉप करना है। मेरे नंबर थे तो मेरे नंबर में आपको बताऊँ सब्जेक्ट में थे बिल्कुल की ठीक ठाक नंबर। बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या कैसा होता है, मैं अपने बारे में उस टाइम पे तो हल्का सा शो करूंगा अभी हाल कि इक्वली नंबर थे, उसकी वजह से मेरे नंबर 96 नंबर कम नहीं थे। क्योंकि आपको पता है 82 नंबर SC ST OBC एंड 90 नंबर UR जनरल के लिए। लेकिन यदि SC ST OBC बंदा को यदि लेके आ रहा है, या UR तो ऑलरेडी 90 प्लस नंबर लेके आ रहा है, तो जैसे ज़्यादा स्टेट में कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल आप MP के हैं, UP में निकली, बिहार में निकली, ज़्यादा स्टेट में कहीं निकली है, वो TGT लेवल की है, तो आप सीटेट मांगते हैं वो सेंट्रल वाला। तो वहाँ के लिए आपके लिए आपको वहाँ स्टेट में एंटर करने के लिए रामबाण हो जाता है। ये तो इसका रोल है सबसे बड़ा सीटेट। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो पहले इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस रहता है 150 नंबर का, मतलब कि 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 150 अंक होते हैं जी बात। और इसमें क्या क्या रहता है, तो 60 नंबर का रहता है आपका सिलेबस का, जिस वजह से आप होंगे, जैसे कि यदि आप मैथ से हैं, सामाजिक विज्ञान से हैं, जिस
सब्जेक्ट से हैं, SST से हैं आप, तो वो उसी को बोलते हैं सोशल स्टडी। तो 60 नंबर का आपको वो आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। और इसमें 30 नंबर की रहेगी क्या, पेडागोगी, बाल विकास जिसको बोलते हैं, वो चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 नंबर का वो रहेगा। और 33 नंबर की रहेगी तो लैंग्वेज। तो ये पूरा रहने वाला है। हल्का से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। जैसे मैं हल्का से ब्रीफ करना चाहूँगा, जैसे जो लैंग्वेज में चीज़ रहती है, तो लैंग्वेज में क्या होता है कि आपठित गद्यांश, कॉम्प्रिहेंशन, शिक्षा शास्त्र वगैरह, ये रहता है 15 नंबर का। और 15 नंबर का रहता है व्याकरण। तो जैसे दो चीज़ें मिला के जैसे 2 सेट बनते हैं। तो लैंग्वेज का कितने का हो गया, 60 का सब्जेक्टिव हो गया, और 30 नंबर का हो गया है बाल विकास। तो पूरे मिला के होते हैं 150 नंबर, 150 अंक का होता है। ये पूरा सिस्टम है पूरा। और इसका लेवल मैं आपको बताऊं कि लेवल आप उसको, जैसे TGT लेवल का उनको आपसे पूछना है कि TGT मतलब होता है कि 6 से 8 से 10 तक भी गाड़ी चली जाती है, लेकिन 6 से 8 तो मोरलेस आपको होना चाहिए। तो 6 से 8 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है, और 6 से मतलब 8 से 10 तक के बच्चों में आप एंटर कर सकते हैं। जी लेवल होता है DGT लेवल का। और 10, 11, 12 तो आपको पता ही है जो PT लेवल का होता है। लेकिन गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये पूरी सिलेबस को कवर कैसे करना है। मतलब कि कम टाइम में 1-2 महीने के अंदर आप ऐसा क्या चीज़ अपना लें, या ऐसी क्या चीज़ फॉलो करें जिससे आपके नंबर 120 हो जाए, 90+ आपके नंबर हो जाए। तो सबसे पहली बात ये है, आपको क्या करना है, 10 साल तक की आप PYQ की पूरी लगा डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ। पहली बात तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से वे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पेपर का नीचे पता चल जाएगा। तो 10-12 साल तक की, 15 साल तक की आप उठा के सारे PYQ लगा डालिए। और दूसरी बात ये है कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं, तो उस सब्जेक्ट की कम से कम आपको पूरा PYQ तो उसका लगाना ही, PYQ आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। 60 नंबर में से आपको कम से कम 50 नंबर आना जरूरी है। 50 नंबर आ गए, मैं अपना बताऊं, मेरे 60 नंबर में से नंबर थे 40, मेरे नंबर थे एवरेज थे उस टाइम पर। जैसे EVS 30 पूरे जी मिला के, पेडागोगी पूरा मिला के, बाल विकास तो 30 में से मेरे 20, जैसे 20 नंबर 18, 20, 22 ऐसे मिला के हमारे एवरेज नंबर थे पूरे। तो सारे मिला के हो गए थे 96। किसी में नंबर एकदम नीचे गिरे नहीं थे। और अप्रॉक्स 10-15 दिन की पढ़ाई थी, वो भी हल्की, मैंने यूट्यूब से ही हेल्प ली थी उस टाइम पर, स्पीड में ही वो पेपर दे के आया था, वो ठीक ठाक, क्योंकि मेरी हल्की कमांड थी अपने सिलेबस पे। ऐसे नंबर कैसे गए थे वो। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये है कि आप जो आपका, जैसे आप मैथ से हैं, SST से, जिससे भी हो, आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड बनानी है। 60 में से आपकी 50 नंबर यदि आ गए तो आपका काम बन गया। 40 से कम तो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद जैसे कि पेडागोगी वगैरह है, या बाल विकास है, या आप जितने भी अदर स्टेट के टेट वगैरह होते हैं वहाँ, उसी टेट के सारे जो PYQ लगा ली, उससे आपका पूरा काम बनने वाला है। उससे आपका काम बन जाएगा, नीचे पता चलेगा। और यदि अब देखो, अभी तो आपके पास टाइम है, 8 फरवरी अनाउंस हो गया, 8 फरवरी को होना है पेपर। तो अभी से आप उसका सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बम्बार्ड नहीं है। सिलेबस पर जो उन्होंने उसमें मेंशन किया है, सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट उन्होंने नेम दिए हैं कि हाँ, जैसे कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी में सीधा ग्रामर के टॉपिक ओपन कर दिए हैं। तो ऐसे उन्होंने दिया है बाल विकास में। तो बस उनको कवर करके। दूसरी बात, जो उसके थिंकर वगैरह होते हैं, जैसे जिन पियाजी, कोहलबर्ग, ये सारे जी थिंकर वगैरह, तो इनके लिए इनको थोड़ी आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ें भूलती हैं बार बार, थिंकर याद नहीं आते हैं, फॉरन नेम भी है। और दूसरी बात ये है कि मतलब वो जिसने अपने बारे में सर्च करके जो बोला है, तो उनकी डेफिनेशन ज़्यादा आती है, तो वो उसको आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, ताकि आप वहाँ जाके सही आंसर टिक कर दें। तो जैसा आपका बाल विकास में यदि आप 30 नंबर का है, तो बाल विकास में यदि आपकी 25, 22 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, तो आप 100 पार कर जाएंगे। ऐसे सब में चाहिए पूरे मिला के। तो हल्का सा आपको ये सारी चीज़ें अपनानी है। सिलेबस के साथ साथ आपको 8 से 10-15 साल तक की पूरी PYQ। और दूसरी बात ये है कि हल्का आपको NCERT बेस पढ़ना है। 6 से 8 तक की यदि आपने NCERT पढ़ ली है ना, तो काम बन गया है। क्योंकि जो लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, तो लैंग्वेज में आता है क्या, आपठित गद्यांश आता है।
मतलब आप 78 गद्यांश में से आपको पूरी स्टोरी पढ़ना है। वो स्टोरी पढ़ने के बाद उसमें से क्वेश्चन रहते हैं ग्रामेटिकल, मतलब कि व्याकरण संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, और वो सारे क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी बेस। तो आपको हल्की सी एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, यू हैव टाइम। मतलब बोल सकते हैं कि अक्टूबर तो चला ही, या नवंबर दिसंबर, वो जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत टाइम है, फरवरी दिया उन्हें सीधा। तो यह 3 मंथ्स आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, और जितना हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचने की तैयारी करिए। और देखो ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ लिया है समय सीटेट के लिए तो वो और कहीं काम आने वाला नहीं, वो आपका देखो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहा है, सब्जेक्ट में आपकी कमांड तगड़ी बन रही है। और सब्जेक्ट के साथ साथ में लैंग्वेज, तो आप समझो कि हिंदी लैंग्वेज ग्रामर कहाँ नहीं आती है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यदि हिंदी का हल्का पूछ लिया तो ग्रामर तो पूछेंगे वो, अपने गद्यांश तो आपको बिना पढ़े ही बन जाना है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, वरना आप वहाँ मात खा जाएंगे। और पेडागोगी, यदि आप देखो टीचिंग लाइन में पूरे स्पेशली आने वाले हैं तो बाल विकास तो वहाँ आना पक्का है। बाल विकास से तो आपका मोटिवेट होने वाली है टीचर के, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी तैयार हो रही है। तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी हो रही है तो आप वो यहाँ कर लीजिए, नंबर अच्छे खींच लीजिए, वहां पर भी आप महारती हासिल कर लेंगे एग्जाम को पूरा फाइनली क्वालिफाई करके। तो ये सारी चीजें जो मुझे आपको शेयर करना था, इम्पोर्टेंट बात है जी। तैयारी तो सब होड़ में कर बेटे, कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं तो उस टाइम से उनने 2-3 बार और भी दिया, लेकिन वो 85, 86 इतने आगे पीछे घूमते रहे। वो बोले 90+ तो पार हो नहीं पा रहा, अब तो डिफिकल्ट हो, तो पेपर आने लगे हैं। वर्ग 2 का, क्योंकि बीएड वालों के लिए वर्ग 3 तो बाहर ही है, पीआरटी तो उन्होंने बाहर ही कर दिया था। पीआरटी यानी प्राइमरी वाला, वो तो बीएड वालों के लिए बाहर ही है। लेकिन जो सेकंड वाला पेपर है टीटी लेवल का, वो तो उसके लिए तो अपन पूरी योग्य हैं। तो वही मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आपको ये सारी चीज़ें तो फॉलो करना है। 100% आपके नंबर आने वाले हैं 120 से आपके नंबर कम नहीं होंगे। 2-3 चैनल के नाम है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बनाऊंगा, वो हल्की सी 2 बुक के नाम भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हल्का से लेके आऊँगा, तो उसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट चैनल हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। सीटेट के बारे में तैयारी मैं भी करवाऊंगा अपने चैनल पे। इम्पोर्टेंट क्विज, MCQ, PYQ सेशन चलाऊंगा, तो वो तो मैं आपको डालूंगा। लेकिन यदि आपको थोड़ी और थोड़ी और डिटेल में तैयारी करनी है, तो चैनल के नाम बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। एंड 1-2 बुक के नाम तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। बट जो तैयारी करने का रूल्स वो यही है, आपको तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी। अदरवाइज अब बच्चे और भी बढ़ गए हैं, बीएड घर घर हो गई है यदि बोलें तो घर घर हो गई है। तो यदि एक डालना है तो दूसरे को डालना ही है, कंपटीशन बढ़ गई है। अब आप उस कंपटीशन में से एक्सेप्शन कैसे बन सकते हैं? एक्सेप्शन बनना है, 120 तक पहुंचना है, क्वालिफाई होना है, तो थोड़ी स्मार्टनेस को फॉलो करना पड़ेगा गाइस। तो बस यही सब चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्द से जल्द मिलते हैं न्यू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर द सीटेट ऑफ सेकंड पेपर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।